क्या आपने कभी किसी ऐसे अजनबी को बार बार देखा है जिसे आप पहचानते नहीं, लेकिन वो हर जगह आपकी नजर के सामने आ जाता है? और जब आपको लगता है कि ये महज इत्तेफाक है, तब असली डर की शुरुआत होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारे आसपास कुछ अनदेखी ताकतें मौजूद हैं। शुरुआत और पहली झलक कहानी है जयपुर शहर की, जहां मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने हजारों बच्चे आते हैं। मुख्य किरदार, कहानी का नैरेटर, पढ़ाई के लिए जयपुर आया अमित, उसका रूममेट हरियाणा का मजाकिया लड़का अंजलि, रहस्यमयी लड़की जो बार बार सामने आती है। राहुल ने कोचिंग ज्वाइन की थी मेडिलाइट इंस्टीट्यूट, जिसका बड़ा कैंपस प्रकाश टावर में था। हॉस्टल महंगे थे तो वो दूर एक छोटे से पीजी में रहता था। पहले दिन क्लास खत्म कर जैसे ही बाहर निकला, अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। सफेद कुर्ता, कंधे पर बैग और आंखों पर स्पेक्स। वो बिना देखे उसके पास से गुजर गई। राहुल मन ही मन बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़की कुछ अलग सी लगी। बार बार की मुलाकातें। अगले दिन राहुल सुबह मार्केट गया तो वही लड़की उसे फिर दिख गई, कभी मोबाइल रिचार्ज शॉप पर, कभी जूस कॉर्नर पर, जैसे वो उसके हर रास्ते पर मौजूद हो। राहुल ने अपने रूममेट अमित को बताया। अमित ने हंसकर कहा, अरे पागल, ये तेरे दिमाग का खेल है, डॉक्टर बनने आया है, प्रेमक था लिखने नहीं। राहुल ने कहा, नहीं यार, मैं उसे जानता तक नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हर जगह वो दिखती है। अमित ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कैसी दिखती है? राहुल बोला, साधारण है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन है। पहली बातचीत और अजीब रात, एक रात कोचिंग से देर हो गई। रास्ता सुनसान था, दिसंबर की ठंडी हवा और अंधेरी सड़क। अचानक स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई। पीछे से एक आवाज आई, इतनी रात को घर जा रहे हो? राहुल ठिठक गया। धीरे धीरे मुड़ा तो वही लड़की उसके बगल में चल रही थी। उसने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, भूत थोड़ी हूं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी रात को अकेले घूम रही हो? लड़की बोली, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। फिर वो अचानक एक अंधेरी गली में मुड़ी और बिना कुछ कहे गायब हो गई। राहुल उसे रोकना चाहता था, पर उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। रहस्य गहराता है, एक हफ्ते तक वो लड़की नहीं दिखी। राहुल ऑलमोस्ट भूल ही गया था, लेकिन एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी अचानक वो सामने की टेबल पर बैठी मिली। इस बार वो स्पेक्स के बिना थी, हल्के नीले सूट में और माथे पर लाल बिंदी। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा आकर्षण था। उसने राहुल को देखकर हाथ के इशारे से बुलाया और बोली, बैठोगे, यूं ही देखते रहोगे? राहुल चौंक गया। वो पहली बार उससे सीधे बात कर रही थी। अमित ने बाद में राहुल को चेतावनी दी, सुन भाई, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती। न जाने क्यों इसके आसपास अजीब सा डर लगता है। असली सच और अंधेरे राहुल और अंजलि की मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब होता। कभी उसकी परछाई दीवार पर नहीं दिखती, कभी अचानक भीड़ में गायब हो जाती। एक रात राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हर जगह अचानक कैसे आ जाती हो? अंजलि कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो वही हूं जिसे तुम पहले दिन से ढूंढ रहे हो, बस फर्क इतना है कि मैं इंसान नहीं हूं। ये सुनते ही राहुल के कानों में तेज गूंजने की आवाज भर गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी बार उसने अंजलि को देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ चुका था, आंखों से खून टपक रहा था, और वो कह रही थी, अब तुम भी कभी अकेले नहीं रहोगे। दोस्तों, ये थी हमारी डरावनी कहानी शापित छाया। आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा डरावना लगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। हम आपके अनुभवों को अपनी अगली कहानी में शामिल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानी।